गणपति आयो रे लाल धर, गणपति आयो रे, गणपति आयो रे लाल धर, गणपति आयो रे। भोला गए कैलाश कैलाश कैलाश, भोला गए कैलाश, गोराश नान रचायो रे आयो रे, गणपति आयो रे लाल धर, गणपति आयो रे। चंदन चौकी ढाए गुराने मर्दन की नाव, चंदन चौकी ढाए गुराने मर्दन की नाव, तन का चैतन्य समेत बना एक पुतला दीना, चंदन चौकी ढाए गौराने मर्दन की नाव, तन का चैतन्य समेत बनाइक पुतला देना, सुंदर बालक दिव्या शक्ति से जीवित कीना, गौराम
ने तुझे जन्म दियो है, किस लाडली ने तुझे जन्म दियो है, जन्म दियो है तुझे, जन्म दियो है, जन्म दियो है तुझे, जन्म दियो है, किसने दियो उपदेश लाल घर, गणपति आयो रे, आयो रे, गणपति आयो रे, लाल घर गणपति आयो रे। भोला गए कैलाश, 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 भोला गए कैलाश, गोराश नान रचायो रे, आयो रे, गणपति आयो रे, लाल घर गणपति आयो रे। मात गोरा ने मुझे जन्म दियो है, मात गोरा ने मुझे जन्म दियो है, जन्म दियो है मुझे, जन्म दियो है, जन्म दियो है मुझे, जन्म दियो है, भोला ने दियो उपदेश लाल घर, गणपति आयो रे, गणपति आयो रे, लाल घर गणपति आयो रे। भोला गए कैलाश, 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 भोला गए कैलाश, गोराश नान रचायो रे, आयो रे, गणपति आयो रे, लाल घर गणपति आयो रे। गौरा माँ के तुम हो दुलारे, गौरा माँ के तुम हो दुलारे, निर्मल माँ के बेटे प्यारे, निर्मल माँ के बेटे प्यारे, काट दो सारे कलेश लाल घर, गणपति आयो रे, आयो रे, गणपति आयो रे, लाल घर गणपति आयो रे। भोला गए कैलाश, 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 भोला गए कैलाश, गोराश नान रचायो रे, आयो रे, गणपति आयो रे, लाल
गणपति आयो रे, लाल घर गणपति आयो रे।
ओ लाल मेरी हो लाल मेरी हो लाल मेरी पता रखियो भला झूले लालण सिंधड़ी दा सेवरदा शकीजा वास कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दम धम्बे अंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर ओ लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालण सिंधड़ी दा सेवरदा शकीजा वास कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दम नंबे अंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर ओ लाल मेरी लाल मेरी चार चराग तेरे बलन हमेशा चार चराग तेरे बलन हमेशा पंजवा में बालन पंजवा में बालन पंजवा में बालन आई भला झूले लालण सिंधड़ी दा सेवरदा शकीजा बास कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दम धम्बे अंदर दमादम मस्त कलंदर अली दम धम्बे अंदर ओ लाल मेरी ओ लाल मेरी हिंद सिंध फिरा तेरी नौबत बार 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 नाल बजे घड़ी नाल बजे घड़ी नाल बजे घड़ी याल भला झूले लालण सिंधड़ी दा सेवरदा शकीजा बास कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दम धम्बे अंदर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर ओ लाल मेरी लाल मेरी हरदम पीरा तेरी खैर होवे हरदम पीरा तेरी खैर होवे नामे अली बेड़ा पार लगा झूले लालण सिंधड़ी दा सेवरदा शकीजा बास कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दम धम्बे अंदर शिवानी लाल कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दम धम्बे अंदर दमादम मस्त कलंदर अली दम धम्बे अंदर जय श्री माता जी। सहजयोग, the eternal knowledge
निरंतर ज्ञान के इस ध्यान के मंच पर आप सब संतों का, पुण्य आत्माओं का, देवदूतों का स्वागत है। कृपया हमारी टीम की ओर से हमारा हृदय से प्रणाम स्वीकार कीजिए। आज हम अपना प्रोग्राम शुरू करेंगे कि एक माँ के एक वीडियो से, जो कि हमें पूरा यकीन है कि 99% लोगों ने कभी पहले देखा नहीं होगा। उसको देखिए और फिर बाद में बातचीत करते हैं। कृपया माँ का वीडियो लगाएं। Take the baby out, please. Just sit comfortably. Don't move. Don't make any gestures. Nothing. Nothing out. You have to be inside. It will work out inside. Nothing should work out outside. Just keep quiet. Just put your hand towards me. Whatever has to work out will work out inside. Not outside. जय श्री माता जी। आपने देखा कि माँ अपने सहस्त्रार को भी कैंडल से क्लियर कर रही हैं। माँ को कोई जरूरत नहीं है। माँ हमें समझाने के लिए कि जो हमारे सारे चक्रों की जो सीट है वो तो सहस्त्रार है। तो सहस्त्रार को भी कैंडल से क्लियर किया जा सकता है। अब आप ये बताइए कि कितने सारे सहयोगी हैं जो कि आपको बताते हैं कि एक बार आप सहस्त्रार पर पहुंच जाएं तो क्लियरेंस की कोई जरूरत नहीं है। गलत। सहस्त्रार पर भी कैंडलिंग हो सकती है और उसी तरीके से कीजिए जैसे माँ का ये वीडियो दिखा रहा है। उसके बाद माँ ने आज्ञा को क्लियर किया और माँ ने ये कहा कि बाहर 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 मत समझिए कुछ हो रहा है, सब अंदर ही होता है। ये वीडियो तो आज के सेशन में रिकॉर्ड हो जाएगा और आप जब भी इसको देखना चाहें देख सकते हैं। कई ऐसे भ्रम हैं हम लोगों के अंदर जो कि सहज योगियों ने ही बनाए हैं और वो भ्रम हो सके तो हमें जितने भी पुराने पुराने और जो रेयर वीडियोस हैं अगर वो मिलते हैं तो हम आपको अवश्य दिखाएंगे ताकि आपके भ्रम दूर हों। तो आइए आगे बढ़ते हैं। कलेक्टिव बंधन।
साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री माता जी। दोनों हाथ माँ की ओर, चित्त सहस्त्रार पर, नजर माँ की बिंदी पर, माँ को भक्ति से, श्रद्धा से, पूर्ण समर्पण भाव से निहारिए और माँ के प्रति सुंदर सुंदर भाव बनाइए। माँ तो आदिशक्ति भगवती माता भी हैं और हमारी माँ भी हैं, क्योंकि दूसरा जन्म तो माँ ने ही दिया है। तो माँ के प्रति जो आपके अंदर प्यार होना चाहिए वो तो आप समझ सकते हैं, तो उसी प्रेम को दर्शाइए। तो आइए माँ को अपने हृदय में आमंत्रित करते हैं। परम पूज्य श्री माता जी, हम बच्चों पर कृपा कीजिए, कृपया हमारे हृदय में आइए। माँ को हृदय में बिठाएं, प्रणाम करें, क्षमा मांगे। माँ, अगर हम बच्चों से कोई गलती हो गई हो, कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। माँ, जिसने भी हमें चोट दी है, कृपया उसे भी क्षमा कर दीजिए। और अगर आप चाहें तो ये भी कह सकते हैं कि माँ, आपकी कृपा से हम सबको क्षमा करते हैं, अपने स्वयं को भी
क्षमा करते हैं। आंखें बंद, सर सामने झुका हुआ, चित्त सहस्त्रार पर अपना आत्मनिरीक्षण कीजिए। विचार बंद हो जाते हैं तो हम माँ से प्रार्थना करते हैं, माँ से मांगते हैं कि माँ, आज के दिन तो आप जानती हो कि ये श्री गणेश का भी दिन है और श्री हनुमान जी का भी दिन है। तो आज हम अपने अंदर गणेश तत्व को स्थापित करना चाहते हैं, जागृत करना चाहते हैं। कृपया हमारी मदद कीजिए, हमारा मार्गदर्शन कीजिए। लेफ्ट हैंड बायां हाथ माँ की ओर, दाहिना हाथ धरती पर, चित्त लेफ्ट मूलाधार पर, श्री गणेश अथर्व शीर्ष। श्री गणेश अथर्व शीर्ष। नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं करतासि त्वमेव केवलं धरतासि त्वमेव केवलं हरतासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं हृतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम् त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वं
त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों गणादीन् पूर्वमुच्चार्य वर्णादीन् तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अरधेन्दुलसितम् तारेण हृद्गम् एतत्तव मनुस्वरूपम् गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानम् संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निच्रुतगायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुभूषितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री माता जी। इसी पोजीशन में चित लेफ्ट मूलाधार पर रखते हुए हम मंत्र लेंगे श्री निर्मल गणेश का। ओम त्वमेव साक्षात् श्री निर्मल गणेश साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। अभी अपने मन में आप 3 बार इसी मंत्र को लें, श्री निर्मल गणेश साक्षात। जय श्री माता जी। दोनों हाथ माँ की ओर, चित सेंटर मूलाधार पर। मंत्र श्री गणेश गौरी माता। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश
गौरी माता साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। अभी 3 बार मन में आप यही मंत्र लेंगे, श्री गणेश गौरी माता साक्षात। जय श्री माता जी। राइट हैंड माँ की ओर, दाहिना हाथ माँ की ओर, बायां हाथ धरती पर या धरती की ओर, चित्त राइट मूलाधार पर। मंत्र श्री कार्तिकेय। ओम त्वमेव साक्षात श्री कार्तिकेय साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। अभी 3 बार यही मंत्र आप अपने मन में लोगे। श्री कार्तिकेय साक्षात। शुरू कीजिए। जय श्री माता जी। यहाँ पर प्रार्थना। श्री माता जी, हमें अपनी कृपा दृष्टि के योग्य बना दीजिए, क्योंकि हम आप ही की कृपा दृष्टि में रहना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू बी इन योर अटेंशन। माँ, कृपया हमारे अंदर, हमारे राइट मूलाधार पर श्री कार्तिकेय के गुणों को, श्री कार्तिकेय की शक्तियों को कृपया जागृत कर दीजिए, ताकि हम भी डायनामिक सहयोगी बन सकें, गतिशील सहयोगी बन सकें। 2 मंत्र लेंगे। श्री राक्षस हंत्री और श्री राक्षस अग्नि। ओम त्वमेव साक्षात श्री राक्षस हंत्री साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री राक्षस अग्नि। ओम त्वमेव साक्षात श्री राक्षस अग्नि साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। दोनों हाथ माँ की ओर, चित्त सेंटर मूलाधार पर। माँ से प्रार्थना। परम पूज्य श्री माता जी,
आप ही गणेश जी की शक्ति हो। कृपया हमें गणेश जी के गुणों से आशीर्वादित कीजिए। इससे पहले कि हम ये क्रिया शुरू करें, गणेश जी के प्रति हमारे अंदर बहुत ही प्रेम और श्रद्धा होनी चाहिए। ये नित्य बालक हैं, चिरंजीवी हैं और हमारी मदद हमेशा करना चाहते हैं। पर हम जो हैं वो इनकी अबोधियता को समझते ही नहीं और इनसे हम अबोधियता नहीं मांगते, जिसकी वजह से हम अपने आप को होशियार समझते हैं। फिर गणेश जी हमें छोड़ जाते हैं। तो गणेश जी के प्रति बहुत ही प्रेम और श्रद्धा होनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसे देवता हैं जो हमारी मदद हर पल करते रहते हैं। पर अगर हमारा विश्वास ही नहीं है इनमें, तो क्या मदद करेंगे वो आपकी। तो चलिए इन बातों को मद्देनजर रखते हुए, आप जानते हैं कि गणेश जी मूलाधार चक्र के 4 पंखुड़ियां हैं। पहली पंखुड़ी पीछे की ओर, दूसरी लेफ्ट, तीसरी राइट और चौथी सामने की ओर। तो एक एक करके हम हर पंखुड़ी पर माँ से, माँ की कृपा से गणेश जी के गुणों को मांगेंगे। चित पहली पंखुड़ी पर फर्स्ट पेटल। माँ कृपया हमें हमारे वातावरण के साथ मधुर संबंध दीजिए। प्लीज ग्रांट अस हार्मनी विद आवर एनवायरमेंट। कृपया हमें हमारे वातावरण के साथ मधुर संबंध दीजिए। प्लीज ग्रांट अस हार्मनी विद आवर एनवायरमेंट। कृपया हमें संतुलन प्रदान कीजिए। प्लीज ग्रांट अस बैलेंस। कृपया हमें अबोधियता के प्रति संवेदना प्रदान कीजिए। प्लीज ग्रांट अस सेंसिटिविटी फॉर इनोसेंस। कृपया ब्रह्मानंद के आनंद से आशीर्वादित कीजिए। प्लीज ग्रांट अस योर ब्लेसिंग्स फॉर द जॉय ऑफ ब्रह्मानंद। चित्त नंबर 2 पंखुड़ी पर लेफ्ट की ओर। माँ कृपया नकारात्मक शक्तियों पर प्रवीणता प्रदान कीजिए। प्लीज ग्रांट अस मास्टरी ओवर इवल। कृपया लालच और बहकावे पर प्रवीणता प्रदान कीजिए। प्लीज ग्रांट अस मास्टरी ओवर टेम्पटेशंस एंड एंटाइसमेंट। माँ दूसरों में जो भूत बाधाएं होती हैं, कृपया उन पर हमें विजय दीजिए। प्लीज ग्रांट अस विक्ट्री ओवर evil spirits possessing others. माँ कृपया हमारे कण कण में, रोम रोम में हमारी आत्मा का गौरव
और ऐश्वर्य भर दीजिए। Please fill every cell in our being with the dignity and the majesty of the pure spirit. चित नंबर 3 पंखुड़ी पर on the right side. माँ कृपया हमें नम्रता प्रदान कीजिए, विनम्र बना दीजिए, ताकि हम गणेश जी की प्रशंसा के योग्य बन सके। Please grant us humility, make us humble, so that we are worthy of Lord Ganesha's attention and appreciation. कृपया गणेश जी के विवेक से आशीर्वादित कीजिए। कृपया गणेश जी के ज्ञान से आशीर्वादित कीजिए। शास्त्रों का ज्ञान, वेदों का ज्ञान, इस ज्ञान का सारांश हमारे अंदर जागृत कर दीजिए। Please grant us the knowledge of Lord Ganesha, the knowledge of all scriptures. Please establish and awaken the essence of this knowledge in us. कृपया हमारे कण कण में, रोम रोम में गणेश जी की भक्ति, श्रद्धा एवं समर्पण आपके चरण कमलों के प्रति, गणेश जी की भक्ति, श्रद्धा और समर्पण हमारे रोम रोम में भर दीजिए। Please fill every cell in our being with the devotion, the dedication and the surrender of Lord Ganesha to your holy feet. चित नंबर 4 पंखुड़ी पर on the 4th petal. Attention on the 4th petal in the front, सामने की ओर। माँ कृपया हमें गणेश जी की तरह निर्भय बना दीजिए। Please make us fearless like Lord Ganesha. कृपया हमें सामूहिक चेतना प्रदान कीजिए। Please grant us collective consciousness. कृपया हमें धर्म परायण बना दीजिए। Please grant us the power of dharma. माँ कृपया हमारे कण कण में, रोम रोम में अपने दिव्य प्रेम का अमृत भर दीजिए। Please fill every cell in our being with the nectar of your divine love. थोड़े समय के लिए अपने मूलाधार चक्र पर ही चित्त रखते हुए ध्यान कीजिए और गणेश जी से मांगिए कि हे प्रभु, हमें भी अपनी तरह अबोध बना दीजिए, पावन बना दीजिए, ताकि हम इतने सशक्त बन जाएं कि जहां पर भी हम जाएं, हम अबोधता के स्रोत बन जाएं। We become the source of innocence. और जो भी हमें मिले और देखे,
उसको ये एहसास हो कि हम अबोध हैं। चित्त सहस्त्रार पर और माँ से प्रार्थना, माँ कृपया हमें अपने दिव्य प्रेम का अमृत हमारे रोम रोम में अपने दिव्य प्रेम का अमृत भर दीजिए। प्लीज fill every cell in our being with the nectar of your divine love. माँ आप तो प्रेम का सागर हो, हमारी इस बूंद को अपने प्रेम के सागर से जोड़ दीजिए, ताकि आपके सागर के प्रेम का स्पंदन हमारे जीवन को वाइब्रेट कर दे और हम निरानंद के आनंद में उतर सके। एक मिनट ध्यान कीजिए, क्योंकि जो माँ का आज प्रवचन है वो भी बहुत सुंदर प्रवचन, थोड़ा लंबा है। अभी हम माँ का हनुमान जी का प्रवचन सुनेंगे। ये बहुत ही सुंदर प्रवचन और बहुत दिलचस्प है, और आपको हनुमान जी पर भी उतना ही प्रेम आएगा जैसे गणेश जी पर आता है, क्योंकि वो भी तो नित्य बालक थे, वो भी चिरंजीवी हैं। वो राइट साइड को संभालते हैं, गणेश जी लेफ्ट साइड को संभालते हैं। दोनों ही बहुत प्यारे देवता हैं और हमारी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो आइए सुनिए, अंग्रेजी में है पर कृपा करके सुनिए, बहुत ही सुंदर और दिलचस्प प्रवचन है। कृपया माँ का प्रवचन लगाएं। You can sit here also, some of you. Expert. Today we have come here to do Hanumana's puja. Sri Hanumana is a great character in our being. And he runs all the way from Swadhisthana to your brain. And he supplies all the necessary guidance we need in our futuristic planning or in our mental activities. He gives us guidance and protection. As you know that Germany is a place where people are very active, very right-sided, use their brain too much, and they are very machine-oriented also. It is very surprising how a deity like Sri Hanumana, who is
an eternal child, because he was like a monkey. His head was that of a monkey, if not of an elephant. So he was an eternal child, and he was the one who was used to run the right side of human beings. He was told that you must control the sun to begin with. He has to control the sun, that the sun in the people, if there is too much sun, then he must try to control it and make it cooler or smoother. So he was a child after all. So as soon he was born, when he knew that he has to look after the sun, he said, why not eat it off? So he ran up the Virata's body and ate up the Surya. There he had to be told, no, you have to control him. You don't have to put him inside your stomach. Because he thought that this sun will be controlled better if he has it in his own stomach. So the beauty of his character is that he's a child. And the child-like behavior of Sri Hanumana has to control the right side. If there's a right-sided mother or a right-sided father. Normally, right-sided people don't get children, normally. They're over right-sided, then even they get children, but they're really not liked by the children because they have no time for children. They all the time are very strict with the children. They shout at them. They don't know how to handle the children. Or they are over-indulgent because they always think that I never got this, so let me give it to the child. So these extreme type of people who are right-sided have got this Hanumana who is nothing but a child. He is very anxious to do the work of Sri Rama. Now Sri Rama is a character, I would say, which is full of balance. Absolutely. He is the benevolent king, which Socrates has described. So he needed somebody with him all the time to do the work or to supply him or to help him, like a secretary you can call him. And Sri Hanumana was the one who was created for this purpose. Now Sri Rama was such a assistant. I mean, you cannot have such a word for him. You can say such a servant of Sri Rama. Even the servants, you see, don't have that much of dedication for their master. You can say like a dog or a horse, but that also doesn't have such dedication for Sri Rama that by the time he grew up, he got now 9 siddhis, Navadha siddhis. 9 siddhis he got. These siddhis are like this, that he could become big, he could become so heavy that nobody could lift him. He could become so sukshma that nobody could see him. He could become so subtle that nobody could see him. There are 9 siddhis that he got. So a person who has got the right side too much in him, he controls him with these 9 siddhis. Now, how will he control a man who is running very fast in his life? What he does is to control his movement. He makes him in such a way that he has to put down his speed. He makes his feet very heavy. Now he can't do that much.
or he makes his hands very heavy. So the person cannot work very much with his hands. So he can give a tremendous kind of a lethargic heaviness to a person who is a very right-sided person. He has got another siddhis which are very interesting, is that he can extend he doesn't have many weapons, he has only one gada in his hand, and he can extend his tail to any extent, and he can handle people with his tails. He does not have to use his hand. Sitting down here, he can put the tail around anywhere. If he wants, he can just make a mountain of his tail and sit on that. Like he has all these monkey tricks, as you call them, you see. And all these things he has within himself is to control a person who is extremely right-sided, to begin with. Then he can fly in the air. Just he doesn't have any wings, but he can just fly in the air. That means he can become so big that the amount of air he displaces has a much more weight than his own weight. Just the same principle Archimedes, if you know the Archimedes principle. That he becomes so big that his body starts floating in the air. Like a boat, you see, you can call it. And he can fly in the air. And by flying in the air, he can carry the message from one to another through the ether. Now the shuttle of the ether that we have is under the command of Sri Hanumana. He is the one who controls, or is the lord of this ether, the shuttle of the ether, or say the causal of the ether, and through it, it communicates. All the communications that you find, like we have within ourselves also ductless glands, which a pituitary is using ductless glands, is through Hanumana's movement. Because he can go into a nirakar, he can go into a formless state. Also the communications, we know for this communication that we have, maybe we can say that we have got a loudspeaker. But we have a television, we have got radios and all those things. Where we catch on to the ether anything is all the blessings of Hanumana and are available to people who are right-sided. Only the right-sided people discover these things of the space, which we call as a cordless telephone or a thing without. We have also telegraphs and where we don't use any wires. So without any connection, through the ether, he can manage. So all the ethereal connections has been done by this great engineer, Sri Hanumana. And it is so perfect, that you cannot challenge it and you cannot find faults with it. Maybe your instruments may not be all right, but as far as his ethereal work is concerned, he is perfectly there. Now the scientists discover it and think that it is in the nature, but they never think, how can it be? We say something in the ether, and how is it is received on the other hand? They just take it for granted that it is so, that we say something here or we relay something on the television and it is seen the other side. But they never even think or search out how it is done, what is the way. And this is what is the work of Sri Hanumana, who has done such a beautiful
network. And through that network, all these things work out. So, even on the right side, the vibrations we get in the molecules, as you know that we get molecules like sulfur dioxide. If you have the sulfur has 2 oxygen, and the oxygen goes on pulsating like that. They are isometric, symmetric type of vibrations. You all must be knowing about it. So all these things, symmetric and isometric vibrations, are created by whom? Nobody wants to know. Nobody wants to find out. Because after all, in an atom or imagine in a molecule, that deep, who does that job? Is done by Sri Hanuman in his subtle ways. So he has another great siddhi which we call as anima. Anima, anu means a molecule, and that means it can enter into a molecule, or renu is the atom. It can enter into molecule or into atom. Now many scientists think that they are in the modern times they discovered the molecules. It's not so, because it's already in our old scriptures description of anima is there, is of anu, renu is there. So it's already described there. Now, then wherever you see the electromagnetic forces working, it is worked through Hanumana's blessings. He is the one who creates electromagnetic forces. So now we can see that as Ganesha has got the magnetic force in him, he is the magnet. He has got the magnetic force. Then we can say the electromagnetic is the one which we call as Hanumana's force, on the material side of it. But from the matter, he goes up to the brain. So he rises from Swadhisthana up to the brain. So in the brain also, he creates the co-relationships of different sides of our brain. So how much he gives us? I mean, we can say if Ganesha gives us the wisdom, then he gives us the power to think. He protects us also, that we should not think of bad things. That is, we can say that if Ganesha gives us the wisdom, then Sri Hanumana gives us the conscience. I hope you understand the difference between the two. Wisdom is where you do not need conscience so much, because you are wise, you know what is good, what is bad. But conscience is needed in a personality where he is to be controlled. And that control comes from Sri Hanumana, which is the conscience in the human being. Now this conscience, which is Sri Hanumana, is the subtle form of him, which gives us, is in Sanskrit called as Sat Viveka Buddhi. Means Sat means truth, Asat means untruth, and Viveka means the discrimination, and Buddhi means the intelligence. So intelligence to discriminate between the truth and untruth is given to us by Sri Hanumana. In the SahajaYoga system, if we say that Ganesha is the one who gives us, he is the Adhyaksha, means he is the, I call him as the chancellor of the university. He is the one who goes on degree to us. Now you have crossed this chakra, that chakra, that chakra. And he helps us to know that what state we are in. So the Ganesha gives us, say, Nirvichar Samadhi, which we can call it as the thoughtless awareness, and Nirvikalpa Samadhi. He gives all that, and also he gives us joy.
But the understanding that this is good, this is for our benevolence, mental understanding comes to us from Sri Hanumana. And it's very important for Western people because it has to be mental, otherwise they won't understand. If it is not mental, they cannot come into abstract. It has to be mental. And so the mental understanding of whether it is good or bad is given to us by Sri Hanumana. Without him, even if you become a saint, you will be, of course, you are a saint and you will enjoy the saintliness. But whether this saintliness is all right if you live on Himalayas or is all right when you go across to people to give them realization, all this scanning, this Viveka Buddhi, all this scanning, all this discrimination, all this guidance, all this protection is given to us by Sri Hanumana. Germany being a country which is very, very much, I should say, an essence of right side. And because of it being such an essence of right side, it's important to get the protector of right side here worshipped. But in all that, Viveka Buddhi, in that discrimination, he knows one thing, that he is absolutely subservient to Sri Rama. Now what is Sri Rama? Sri Rama is the benevolent king. He works for the benevolence. And Sri Rama himself is a formal king, like Sankocha we call it. I mean, English words are not so good to explain, but Sri Rama is the one who is, who will not push forward himself. He keeps back. He's very balanced, he's a very poised person. So the Hanumana, you see, he is the one who is always anxious to do the work of Sri Rama, always. If Sri Rama says, all right, you go and get the, he told him, go and get the Sanjeevani, is the kind of a herb that was needed to bring Lakshmana to life. He went there and he brought the whole mountain with him. Now better have it. It's like that sort of person. You see, so he brought the, that's childlike behavior of his. And the discrimination in this is that if Sri Rama has asked for, whatever he asked for, I'll do it. So is a relationship of a, I would say like a guru and shishya. But even more than that the shishya is just like a subservient servant, absolutely surrendered to God. Absolutely surrendered to God. And his main theme is surrender. Now see, this surrender itself shows that all those who are right-sided people are surrendered to God, not surrendered to their bosses. Mostly all those right-sided people are very surrendered to their bosses, surrendered to their jobs, sometimes surrendered to their wives also. But they are subservient to wrong people. They have no discretion. You will always find that. They have no discretion. But if you take the help of Hanumana, then he tells you that you have to be surrendered to God Almighty and not to anybody else, or to your guru like Rama. Otherwise you are not to be surrendered to anybody else, and then you are a free bird and you have all the 9 powers within yourself. Hanumana's whole thing is to antidote your overactivity, to antidote your too much thinking, to antidote your ego. Now, how he finishes the ego of people is very sweetly shown when he burnt the whole of Lanka, is the capital of Ravana, and the way he made fun of him.
Because, see, anybody who is egoistical, one must make fun of him, then he is all right. Like first he went and when Ravana saw him, he said, "Who are you?" The monkey. So he just pushed his tail towards him and tickled his nose with his tail. So he's the one who makes fun of egoistical people. Now if somebody egoistical tries to trouble you, he's the one, he'll make such fun out of him that you'll be amazed how this fellow was jumping like a Humpty Dumpty has fallen down and has broken his crown. So, see, it is the job of Hanumana to protect you from egoistical people. And also he protects the egoistical people by showing them down, like say Saddam. In the case of Saddam, I just asked Hanumana to do the job, because I know he'll do it. Now, how he has put this Saddam into different circumstances that he doesn't know what to do. He doesn't know how to go, because supposing he says, all right, I'll have war. So the whole of Iraq will be finished. He'll be finished, Kuwait will be finished, all petrol will be finished, all right. Everybody will be in trouble. But what about him? He won't be there too. Because if the Americans have to fight, they'll go in his place and fight. They won't fight in America. He's not going to go to America to fight them. Few Americans may be dead. So now, in this Saddam's brain also Hanumana is working and telling him, now see, mister, if you do like this, then this will happen. He works into the brains of all the politicians, all these egoistical people. And then they get sometimes stunned, sometimes they change their policies, they come round, and that's how they manage. Also, another great quality of Hanumana is that he makes people sort of an arbitrator. He makes people meet each other, and two egoistical people, he will make them meet, and then he'll create such situation that they both become friends and become mild. So his whole character within us acts us to see our ego, discriminate that, oh, this is my ego that is working, and then to become childlike and sweet, mirthful and happy. He's always in a dancing mood. All the time he's dancing, and before Rama he's always bowed down and always wants to do whatever is the desire of Sri Ram. So if Ganesha stands behind me, Hanumana stands here at my feet. And he's there. In the same way, I would say, if Germany has he has asked me that if Germany can become like Hanumana, then what a dynamic force we have if they become so subservient. And the subservient nature of Hanumana is seen to such an extent that, as you know the story of Sita when she gave a necklace to him and he wouldn't wear it because inside there was no Ram. Once Sita felt that all the time he is around, and so he is sort of cutting out his privacy, her privacy. So she said, now, you can be there only for one work. You need not do every work. He used to do every work of Sri Ram. He said, for one work you should be there, choose whichever work you want to do. He said, only, you see, I would like to be with Sri Ram, that whenever he sneezes, I should do like this. You see, in India, when we sneeze, we have to do like this with this. Because the sneezing is, you see, to avoid all the negativity to go out. So we do like this if you sneeze. Or if you feel sleepy and you yawn, then also we do like that, mostly. So he said, whenever he'll yawn, you allow me just to, this we call it chutki, I don't know what you call this, chutki. Allow me to do this. Sita said, this is something very little work. You see, this fellow then will be out of sight. So he stood there
So he said, now why are you standing here? I'm waiting for that. So how can I go? And that's how she granted. First she granted, all right, given to you this job. Now she can't take it back because she's granted this job. So he's always there like this, standing just to do this to Sri Ram. So I mean the sweetness of the whole thing is that every time, every minute he is subservient, he is attentive, he is there. Also in SahajaYoga, I have relationships with you as a guru, as a mother, and I don't know, unlimited. But still, these two relationships we know of, that I am your mother and I am your guru. Now as a guru, my main concern is that you should learn all about SahajaYoga. You should become experts of SahajaYoga and you should become yourself the gurus. This is the only concern I have. But for that, complete surrender is required. Islam means surrender. So you have to surrender. If you are surrendered, then only you can learn what is the way you will handle SahajaYoga. Now even this surrendering is done by Sri Hanumana. He is the one who teaches you how to surrender or makes you surrender. Because egoistical people don't surrender. Then he puts some sort of hurdles or some sort of miracles or some tricks by which then a disciple surrenders himself to the Guru. Otherwise, he is not surrendered. He finds it difficult to surrender. And the force that acts to make him surrender to the Guru is also that of Hanumana. So not that he is only surrendered, but he makes others also to be surrendered. Because because of ego you cannot surrender. So he is the one who fights your ego and he puts it down and makes you surrender. So in his own expression, I would say that what he has shown, that there is a very beautiful area of right side. If it is to be perfectly enjoyed, then you should be completely surrendered to your Guru, as if you are the servant of that. Whatever you have to do for that Guru, you have to do it. Of course, you must know that your Guru has to give you realization minimum. Otherwise, that's not a Guru. But anybody who has given you the realization, you have to be so surrendered that you should be just like a servant, not to feel shy about it. Like sometimes, I'm going by, say, I'm going by aeroplane, and sometimes I cannot wear my shoes because they're so swollen up. So normally I would take the shoes in my hands and walk about. But I have seen Sahajogis, they pick up my shoes also and walk with it. And they don't feel shy about it. They just feel so proud that they are carrying my shoes. So one should feel proud that you are doing all these things, that you have a chance to do all these things for your Guru, and that you are surrendering to that Guru. You are absolutely only bothered as to how you can serve the Guru, how you can please the Guru, and how you could be closer to that Guru. It doesn't mean physical closeness, but a kind of a rapport, a kind of an understanding. Even those who are away from me can feel me in their heart. And this is what it is, that we have to get this power from Sri Hanumana. Now he is the one who protects also all the deities. He protects. Now there's a difference between Sri Ganesha and him. The Sri Ganesha
gives energy, Shakti. But the one who protects is Sri Hanumana. So you'll find that when Sri Krishna was the chariot of Arjuna, then on top of the chariot was sitting Hanumana, not Sri Ganesh. Hanumana was sitting there, looking after him. Also, in a way that Sri Rama himself becomes Sri Vishnu, so he has to look after him. He is an angel, as you know, according to Christian, we should say, according to Bible, that he is the angel called Gabriel. Now, Gabriel is the one who brought the message, because he is always a messenger to Maria. And surprisingly, the words he used were Immaculata Salve. That's my name. My first name is Nirmala, means Immaculata, and surname is Salve. He said those words to her. And today also I was surprised when it came to giving me a present. They found a tea set and dinner set which is called as Maria. So Maria has to do quite a lot with Hanumana all her life. That means Maria is the Mahalakshmi. Mahalakshmi being the Sita. Sita, then Radha. Hanumana has to be there to serve her. And that is why, you see, sometimes people say, Mother, how did you know? Mother, how did you come to know? Mother, how did you send a message? Mother, how did you work it out? Can you imagine? This is Sri Hanumana's headache. He does it. Anything passes through my mind, he just takes it up and is done. Because as I told you, that his whole organization is so well planned. All these messages, from where do they get? Many people say, Mother, I just prayed to you. There was a gentleman whose mother was very sick and he went to see her and she was just going to die with cancer. So he said, I didn't know what to do, so I just prayed to you, Mother, please save my mother. Now, the sincerity of that person, the depth of that person as a Sahaja Hanumana knows. He knows what is the weight of this person is. And immediately you will be surprised, within 3 days, the woman was going to die, survived, she got all right. He brought her to Bombay and the doctor said she has no cancer. ये माता जी, आइए 2 मिनट के लिए ध्यान करते हैं। ये सुंदर सुंदर बातें जो माँ ने बताई हैं, इन्हीं को आत्मसात करते हैं।
जय श्री माता जी। 3 महामंत्र। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रा स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। सामूहिक बंधन। जय श्री माता जी। आज जो आपने माँ का प्रवचन सुना उसका रेफरेंस है श्री हनुमान पूजा 31 अगस्त 1990, 31 अगस्त 1990 जर्मनी में दी, क्योंकि जर्मनी ही जो है वो हनुमान जी का देश है और वहां पे हनुमान जी को कोई मानता नहीं है। सो माँ का जो ये प्रवचन है बहुत ही सुंदर प्रवचन, जिसके अंदर माँ ने ये भी हमें समझाया
कि गणेश जी के अंदर और हनुमान जी के अंदर क्या फर्क है। हालांकि दोनों ही नित्य बालक हैं और दोनों ही चिरंजीवी हैं, और उनके अंदर क्या अंतर है ये भी समझाया। मैंने कहा शुरू में कि जो हनुमान जी हैं वो हमें गाइड करते हैं, हमारी सुरक्षा करते हैं, मतलब वो हमारे मार्गदर्शक भी हैं और हमारी सुरक्षा भी करते हैं। और मैंने कहा कि जर्मनी में ये जरूरी है इनका, इनकी पूजा करना और इनको समझना, क्योंकि जर्मनी बहुत ज्यादा राइट साइडेड देश है, मतलब कि वो पिंगला नाड़ी पर रहता है। इसलिए उस देश में हनुमान जी की खास तौर से जरूरत है, उनको समझने की, उनको अपनाने की, उनकी पूजा करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो उन्होंने कहा जर्मनी बहुत ही डायनेमिक देश बन सकता है, गतिशील देश बन सकता है। वैसे भी आप जानते हैं ना कि वो लोग, जर्मनी में जो कुछ भी बना होता है तो वो एक मिसाल हो जाती है। अगर एक कार भी जर्मनी में बनी होती है तो सबसे महंगी होती है, क्योंकि वो जो जर्मन मशीनरी है वो बेस्ट होती है। सो अगर माने कहा कि अगर ये लोग अपना ले हनुमान जी को, तो इनके अंदर जो सत सत विवेक बुद्धि है वो जागृत हो जाएगी, और बजाय कि हिटलर की तरफ जाने के, वो उनकी समझ में ये सब चीजें आ जाएंगी जो हम समझा रही हैं। फिर मैंने कहा कि इनकी सुंदरता देखो कि ये बच्चों की तरह हैं, और जब ये बच्चे थे तो इनको बताया गया कि इन्होंने सूर्य को संभालना है, तो उन्होंने कहा कि अगर संभालना है तो मैं खाई जाता हूँ, तो अपने पेट में डाल दिया उनको। फिर उनको समझाया कि नहीं, आपको पेट में नहीं डालना, बल्कि केवल संभालना है। तो मतलब ये बच्चों की तरह इनकी पर्सनालिटी है। और श्री राम के प्रति तो वो इतने समर्पित रहते थे कि माँ कहती है उसको उनको उसको समझाया भी नहीं जा सकता कि उनका समर्पण श्री राम की तरह कैसा था। क्योंकि एक दिन सीता मैया ने उनको बोला कि आप एक ही काम कर सकते हैं श्री राम के लिए, आप बताइए कौन सा काम है, और उस काम के अलावा बाकी काम मत आप नहीं कर सकते। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, जब श्री राम जी छींक मारेंगे तो मुझे इधर होना चाहिए। तो अब सुनिए, माने सीता मैया ने कहा कि ठीक है, अभी आप जा सकते हो। तो उन्होंने कहा मैं कैसे जाऊं, मैं तो इंतजार कर रहा हूं कि कब छींक मारेंगे। सो मतलब माँ उन्हें ऐसा समझाया इनकी पर्सनैलिटी को कि सुन सुन के भी हंसी आती है और इनके प्रति प्यार आता है। फिर माँ ने ये भी समझाया कि ये जो ईथर से हम टीवी देखते हैं और जो भी हमें, जैसे कि मोबाइल फोन है, ये सब हनुमान जी की कृपा से होता है। क्योंकि यही ये ऐसे इंजीनियर हैं, ग्रेट इंजीनियर हैं, जो कि ये सब कुछ करते हैं। और वैज्ञानिक तो ये इस बात को नहीं समझ पाते, बट असली में हनुमान जी करते हैं, जिससे हम ये सब फायदे उठा सकते हैं। फिर माँ ने समझाया कि इनको जो सिद्धियां मिली हुई हैं, ये अपने आप को बड़े से बड़ा कर सकते हैं, छोटे से छोटा कर सकते हैं। इसका मतलब ये एटम के अंदर, अणु रेणु के अंदर भी जा सकते हैं और मॉलिक्यूल्स के अंदर भी जा सकते हैं। और ये याद रखिए कि आज जो वैज्ञानिक कहते हैं, पश्चिमी देशों के वैज्ञानिक, कि उन्होंने एटम को डिस्कवर किया, ढूंढा, तो ये गलत है, क्योंकि तो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है अणु रेणु के बारे में। तो मैंने कहा ये पुराना जो ज्ञान था भारत देश में, वो बहुत ही, मतलब ये प्राचीन ज्ञान है, ये कोई नई चीज नहीं है। फिर मैंने कहा कि गणेश जी तो एक मैग्नेटिक फोर्स है उनके अंदर, मतलब उनके अंदर ऐसी शक्ति है कि वो अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं, क्योंकि वो बच्चों की तरह है। पर मैंने कहा कि हनुमान जी के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, इसका मतलब ये आपके मस्तिष्क में जा सकते हैं, जो कि वो करते हैं। कि इसका मतलब जो भी बहुत ज्यादा राइट साइडेड लोग होते हैं, उनके मस्तिष्क में जाके
और ये आइडियाज देते हैं। मिसाल के तौर पे अब जो महाराष्ट्र में हो रहा है, मुझे पूरा यकीन है कि ये जितने भी बहुत ज्यादा घमंडी पॉलिटिशियन हैं, उनके दिमाग में ये घुसे हुए होंगे और उनको सही आइडियाज देंगे, नहीं तो उनको दूर कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। सो ये है इनका काम। और तो बहुत ही दिलचस्प ये प्रवचन था। मैंने कहा कि अगर श्री गणेश विवेकशीलता हमें देते हैं या विवेक देते हैं, तो हनुमान जी हमारी अंतर आत्मा है। ही इज द कॉन्शियस, इसका मतलब हमारी अंतर आत्मा है। तो दोनों के अंदर ये फर्क है। फिर मैंने समझाया कि हनुमान जी जो है वो हमें मेंटल अंडरस्टैंडिंग देते हैं। इसका मतलब मैंने ये कहा कि अगर जो पश्चिमी देशों के सहयोगी हैं, अगर उनके अंदर मेंटल अंडरस्टैंडिंग ना हो तो वो सहयोग को समझ नहीं पाते। इसलिए जो वो मेंटल अंडरस्टैंडिंग आती है वो हनुमान जी की तरफ से आती है। इसी तरीके से माँ ने बहुत सी ऐसी बातें बताई जो कि बहुत सुंदर सुंदर बातें हैं। और आखिर में माँ ने कहा कि मैं आपकी गुरु भी हूं और माँ भी हूं, पर आपको मेरे प्रति पूरी तरह समर्पित होना होगा। और ये समर्पण भी हमें हनुमान जी से सीखना है। जैसा समर्पण हनुमान जी का श्री राम के प्रति, वैसा ही समर्पण हमारा माँ के प्रति। अभी आप समझ गए हों कि इस पूरे प्रवचन का सारांश क्या था। और ये भी बताया कि देखिए कि जब महाभारत की लड़ाई हुई तो श्री कृष्ण के रथ पे जो झंडा था उसके अंदर कौन बैठा था? श्री हनुमान। क्यों? क्योंकि हनुमान जी ही तो सारी इंफॉर्मेशन लेके आते हैं। अच्छा, बाय द वे, जब मैं कमांडिंग ऑफिसर था तो मैंने भी अपने टैंक के ऊपर जो झंडा, हमारे हर कमांडिंग ऑफिसर के टैंक के ऊपर एक खास तौर से झंडा होता है जिसको पहचाना जा सकता है। बाकी टैंक कमांडर जब उस टैंक की तरफ देखते हैं तो उनको पता लगता है कि सीओ का टैंक किधर है। उस टैंक के झंडे पर भी हमने श्री हनुमान जी का, उस वक्त मैं सहयोगी नहीं था, पर मुझे दिल करता था कि हनुमान जी मेरे साथ होने चाहिए। सो देखिए किस तरीके से जीवन जो है परिवर्तित होता है। आइए माँ को धन्यवाद करते हैं। परम पूज्य श्री माता जी, आज जो आपने हमें ज्ञान दिया है और ध्यान की सुंदर अवस्था दी है, उसके लिए हम सब बच्चे आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आपको कोटि कोटि प्रणाम। माँ, अगर हम बच्चों से कोई गलती हो गई हो, कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। जय श्री माता जी। गुरुवार को मिलेंगे और आने वाले इतवार को कोई सेमिनार या सेल्फ रियलाइजेशन का प्रोग्राम नहीं होगा। सुबह 5 बजे ध्यान होगा रविवार को। अभी हम गुरुवार को मिलेंगे। जय श्री माता जी।